नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्स और अब नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर। देश की राजनीति इस वक्त काफी गर्म है। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह सियासी बयानबाजी तेज बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर विकसित भारत के विजन को दोहराते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को आर्थिक और तकनीकी रूप से दुनिया की अग्रणी ताकत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कई राज्यों में विपक्षी दलों के प्रदर्शन देखने को मिले। कानून व्यवस्था से जुड़ी बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार चर्चा में बनी हुई है। इन मामलों को लेकर अदालतों में सुनवाई भी जारी है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। रेलवे, हाईवे और डिजिटल इंडिया से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेलवे की बात करें तो देश भर में नई ट्रेनों, वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस के विस्तार से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर रिजर्व बैंक की नीतियों पर भी सबकी नजर बनी हुई है। ब्याज दरों, महंगाई और विकास दर को लेकर विशेषज्ञ लगातार आकलन कर रहे हैं। रोजगार के मोर्चे पर युवाओं के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नई भर्तियों की घोषणाएं सामने आ रही हैं। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के तहत राज्यों में बदलाव लागू किए जा रहे हैं। डिजिटल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश की सुरक्षा से जुड़ी खबरों की बात करें तो सीमावर्ती इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों की तैयारियां लगातार मजबूत की जा रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के तहत नए रक्षा उपकरणों पर जोर दिया है। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत ने कई देशों के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने सरकारी अस्पतालों और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में नए कदम उठाने की बात कही है। मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। देश के कई हिस्सों में किसानों से जुड़े मुद्दे भी चर्चा में हैं। फसल के दाम, एमएसपी और सिंचाई को लेकर किसान संगठनों की मांगे सामने आ रही हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और डिजिटल पेमेंट्स में भारत दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। क्राइम से जुड़ी घटनाओं पर नजर डालें तो बड़े शहरों में साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को लेकर पुलिस और एजेंसियां सतर्क हैं। देश में 2026 और उससे आगे होने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। खेल जगत की बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों ने हाल के टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया है और आने वाले बड़े मुकाबलों की तैयारी जोरों पर है। कुल मिलाकर देश इस वक्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव के एक अहम दौर से गुजर रहा है, जहां हर फैसले का असर आम जनता पर सीधा पड़ रहा है। इसी के साथ देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार एक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।